दोस्तों, आज हमारे भारत की जो राजनीति है वो बहुत ही अलग तरीके की हो गई है। एक समय था जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के हिंदू और मुसलमान और सभी जाति और वर्ग और मजहब के लोग एक साथ एकत्रित होकर के और उन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए थे और तब जाकर के हमारा देश स्वतंत्र हो पाया था। ऐसा कैसे हुआ? तो देखिए, हमारे देश में राजनीति को लेकर के बड़ा ही व्याख्यान किए जाते हैं। हमारे देश में जो भी एक बार विधायक हो गया, जो एक बार सांसद हो गया या फिर किसी भी तरीके का एक नेता राजनेता हो गया, उसकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन एक राजशाही तरीके से चलती है। मैं कहता हूं कि देश की आम जनता पिस रही है, देश की आम जनता मर रही है, देश का आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है और ये राजनेता एक दूसरे को लड़ा करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। कई बार मैंने एक ऐसा मंजर देखा है कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का लंबा जाम है और उस जाम में 2-4 एम्बुलेंस फंसी हुई हैं और जिसमें मरीज है जो अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा है। अगर उसको समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो उसका इलाज किया जाए तो उम्मीद है कि किसी के घर का चिराग बच जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर किसी नेता की मीटिंग होती है, किसी नेता की रैली होती है और उस रूट को पूरी तरीके से खाली कर दिया जाता है और जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो सड़क के किनारे दाएं बाएं बेचारे बाइक वाले तड़कती धूप में खड़े रहते हैं। आप जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में जाते हो कि राजशाही भोगने के लिए? मैंने कई बार देखा है कि एम्बुलेंस में मरीजों ने दम तोड़े हैं एक ट्रैफिक के चलते। ट्रैफिक अगर वास्तविक ट्रैफिक है तो मैं मान सकता हूं, लेकिन किसी नेता के आने से अगर ट्रैफिक जाम होता है तो इस जाम की, इस ट्रैफिक की जिम्मेदारी उस नेता की है। उसको क्या करना है? लग्जरी गाड़ियों में आते हैं, लग्जरी बंगलों में रहते हैं और तो और हेलीकॉप्टर में आते हैं। उनको क्या पता है कि आम आदमी क्या जिंदगी जी रहा है? और हमारे देश की ये वास्तविकता है। एक राजनेता वो था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, मेरा देश रहना चाहिए। लेकिन आज के नेता हैं, चाहे देश भाड़ में जाए, चाहे देश की जनता भाड़ में जाए, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी विधायकी, मैं और मेरी सांसदी, मैं और मेरा मंत्री पद रहना चाहिए। दोस्तों, कितना निंदनीय यह विषय है कि हम लोग बिल्कुल सोचते नहीं है। आज हमें धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक विषयों में बांटा जा रहा है। मैं कहता हूं कि किसी भी नेता के लड़के को आपने फौज में भरते हुए देखा? किसी भी नेता के लड़के को मैं हिंदू समाज के सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप कावड़ लेके आते हो। मुझे कावड़ से कोई परहेज नहीं है, मैं अपने ईश्वर को मानता हूं, लेकिन आप मुझे यह बता दीजिए कि कौन से नेता का लड़का कावड़ भरने जाता है, कौन से नेता का लड़का फौज में भर्ती होता है और ये हमें ज्ञान देते हैं कि आपका धर्म खतरे में है। भाई, जब हमारा धर्म खतरे में होगा तो हम अपने धर्म को बचा लेंगे। धर्म जो है वो दिल में होना चाहिए, धर्म के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए। अगर हमारे धर्म पर कोई उंगली उठाएगा तो हम उसकी उंगली काट लेंगे। तो किसी राजनेता के बहकावे में आकर आप ऐसा कदम ना उठाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम जिनको वोट देते हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लग्जरी बंगलों में रहते हैं, लग्जरी गाड़ियों में रहते हैं, उनका आना जाना हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन में होता है। और जो वोट देते हैं उनके बच्चे आपने देखा है कभी धान की रुपाई करते हैं, गेहूं की भराई करते हैं और तरह तरह के किसान के कार्य करते हैं। और किसान तो बहुत ऊंची चीज है। कभी कभी मैं कहता हूं आपके बच्चे भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे कहां पढ़ते हैं? उनके लिए सरकारी विद्यालय में टीचर उपस्थित नहीं है, तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या हो सकता है? इसलिए मैं अपने देश के सभी सम्मानीय लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप वोट करते हो, वोट आपका अधिकार है, वो मत है आपका, आप किसी को भी दे सकते हो, लेकिन आप उसे वोट करिए जो आपके सुख में, दुख में, मुसीबत में और पैर से पैर और कंधे से कंधा मिला करके चल सके। दोस्तों, आज ये राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि हमारे देश को, हमारे भारतीय समाज को पूर्ण तरीके से तोड़ करके रख दिया है। कोई व्यक्ति
तब तक काम होता है। अगर उसे किसी भी पार्टी से अगर टिकट मिल जाती है तो वो व्यक्ति अगर चुनाव जीत जाता है, वो विधायक बन जाता है, वो सांसद बन जाता है, वो मंत्री बन जाता है, फिर वो जनता के बीच में नहीं आता। क्यों आएगा? उसे जनता से कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जनता ने वोट दे दिया। अब 5 साल उसके पद पर मोहर लग गई कि उसको कोई हटा नहीं सकता। कितना सोचनीय विषय है ये। और जनता जब चुनाव आता है तो जो नेता होते हैं बस अपने अपने वर्ग को लेकर के बैठ जाते हैं, अपने वोट बैंक पर राजनीति करते हैं। मैं तो कहता हूं कि जो लोग वोट बैंक बनते हैं, चाहे वो जाटव समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, यादव समाज हो, ठाकुर पंडित, कोई भी समाज हो, उन लोगों पर मुझे तो तरस आता है कि उनके बच्चों का भविष्य क्या है जो अपने वर्ग को देख करके वोट देते हैं। दोस्तों, मैं फिर कहता हूं कि आपको सोचने का समय है। यदि आपने नहीं सोचा तो एक दिन वो आएगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां उस दर्द को झेलेंगी जो आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। किसी भी राजनेता के लड़के को देख लीजिए आप, किसी भी राजनेता के बच्चे को देख लीजिए, कौन से मंदिर में जाता है, कौन सी कावड़ लेके आता है। हमारे भारत में जितने भी नेता हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम हजारों नेता होंगे, और कौन से नेता का जो बेटा या बेटी है वो देश की सेवा में है। एक दो कोई अपवाद भी नहीं होगा दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, एक चीज और देख लीजिए, यदि इन नेताओं के विषय में कोई भी अध्यादेश पारित होता है, इनका जिसमें फायदा होता है, और वो बिल संसद के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाता है, लेकिन यदि कोई बिल किसान को लेकर के होता है, कोई देश के जवान को लेकर के होता है, कोई देश की जनता के लिए होता है, वो महीनों अटक जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको वोट करना है, लेकिन समझदारी से।